श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। धर्म की बात भी है, अर्थ की बात भी है, काम की भी है, मोक्ष की भी है। चार पुरुषार्थ की बात भारतीय चिंतन में आई थी। अब प्रश्न है प्राथमिकता का और अनिवार्यता का। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि अर्थ अनिवार्य है, और एक भाषा में कहूं तो लोग यह समझते हैं कि धर्म अनिवार्य नहीं। यह मानने में भी कोई कठिनाई नहीं। सापेक्ष दृष्टि से विचार करें तो अर्थ इसलिए अनिवार्य है कि उसके बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम व्यवहार जगत की स्थिति में कह सकते हैं कि अर्थ के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अनिवार्यता है, किंतु अनिवार्यता के साथ साथ दूसरा कोण भी है हमारा। उस कोण से देखें तो जितनी समस्याएं अर्थ के परिपार्श्व में पैदा हुई है, उतनी समस्याएं किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं। यदि कोई समस्या का केंद्र बिंदु न्यूक्लियस है तो वह अर्थ है, जहां सारी समस्याएं परिक्रमा कर रही है। आदमी समस्या में जी नहीं सकता, तनाव में ज्यादा जी नहीं सकता, और तनाव में जीता है तो फिर बीमारी का शिकार होता है। और आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है तनाव, और वह बीमारी जो अनेक बीमारियों को पैदा करती है, जेनरेटर बनी हुई है। तनाव में जी नहीं सकता तो फिर उसे को खोजना होता है कि ऐसा कैसे हो कि अर्थ की अनिवार्यता, अर्थ की उपयोगिता, अर्थ का अर्जन और अर्थ का उपभोग करते हुए भी हम समस्याओं से बच सकें और तनाव मुक्त रह सकें। फिर एक नई खोज शुरू होती है। तब फिर अनुभव होता है कि अर्थ ही अनिवार्य नहीं है, एक और भी तत्व है जो जीवन के लिए ज्यादा अनिवार्य है, और उसका नाम धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, कुछ भी कहें, वह अनिवार्य है। उसके बिना अर्थ भी समस्या बढ़ाने वाला, जो समस्या को सुलझाने वाला, वह भी समस्या पैदा करने वाला हो जाता है। आदमी को पैसे की जरूरत थी, अब पैसे के लिए आदमी क्या क्या करते हैं, अगर पूरा इतिहास लिखा जाए तो पता नहीं कितने विश्वकोश बन जाए। क्या क्या करता है। एक राजपथ, और राजपथ के पास एक छोटी सड़क लिंक रोड आ रही थी, वह कच्ची थी थोड़ी। एक आदमी आया कार लेकर, और 100-200 मीटर दूरी पर ही कार कीचड़ में फंस गई। नीचे उतरा और धक्का दिया, पर चक्का बाहर नहीं निकला। देखा क्या करूं, तो इधर उधर देखा, आसपास एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी में गया, देखा एक आदमी बैठा, हट्टा-कट्ठा आदमी। उसने कहा भैया आओ,
मेरी सहायता करो और कार को कीचड़ से निकाल दो। आया और उसने एक धक्का दिया और निकाल दिया। उसने 10 रुपये का नोट दे दिया। फिर वह बोला, जो कार का मालिक था, तो भैया तुम्हें तो कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि 5-10 कारें तो दिन रात में आती है और फंसती है तो 10-10 रुपया मिलता है, 100-200 ऐसे ही हो जाती, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोला बाबूजी रात को कहाँ, रात को तो मैं यहाँ पानी डालता हूँ, दिन में ही निकालता। मनुष्य की ऐसी मनोवृत्ति है कि अर्थ के लिए वह क्या क्या करता है, समस्या पैदा करता है, कीचड़ बनाता है और फिर कार को वहां धक्का देकर निकालता भी है, और भी न जाने क्या क्या होता है। तो हम विचार करेंगे कि अर्थ की अनिवार्यता है, इस पक्ष को हम एक हाइपोथेसिस के रूप में पहले स्वीकार कर लें कि अर्थ सबसे ज्यादा अनिवार्य है। स्वीकार करने के बाद जब इसका विश्लेषण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर होगा कि अर्थ अनिवार्य है, यह हमारी प्राथमिक मान्यता है। किंतु अर्थ जो समस्या पैदा करता है, उस समस्या को वह अर्थ नहीं सुलझा सकता, तब किसी दूसरी की खोज करनी होती है। और उस खोज में जो सामने आता है कि जो अर्थ से पैदा की हुई समस्या को सुलझा सके, वह एक तत्व है। अब उस तत्व का नाम अध्यात्म कहो, चाहे धर्म कहो, चाहे नैतिकता, कुछ भी कहो, कि एक ऐसा तत्व है जो समस्या, अर्थ के द्वारा उत्पादित समस्या को सुलझा सकता है और आदमी को सुखी बना सकता है, तनाव मुक्त कर सकता है। आज कहते हैं कि आर्थिक युग है। आर्थिक युग तो सदा रहा है, कोई नई बात नहीं है। मनुष्य का सबसे ज्यादा के आकर्षण है तो अर्थ के प्रति है, इतना आकर्षण किसी के प्रति नहीं है। इसका कारण भी है, अकारण नहीं है, कि हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि अर्थ से सीधा मिलता है, उतना सीधा प्रत्यक्ष तक किसी से नहीं मिलता। पास में पैसा है, बाजार में जाओ और जो चाहे सो मिल जाएगा, सीधा लाभ है, इसलिए आकर्षण स्वाभाविक है। अब धर्म का लाभ तो होता है पर सीधा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, काफी घूम घाम कर उधर आना होता है, अनेक परिक्रमाएं करनी होती है। और धर्म की एक मैं तो विडंबना ही मानता हूं कि धर्म को केवल परलोक के साथ जोड़ती है। तो बस हमारे बहुत सारे धार्मिकों की यही अवधारणा है कि धर्म करो, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। इस बात की चिंता नहीं कि वर्तमान जीवन चाहे जितना भ्रष्ट और निकम्मा रहे, तुम्हारा अगला जन्म ठीक हो जाएगा। इस अवधारणा ने धर्म को भी पवित्र नहीं रहने दिया, और वह भी अर्थ का हामी या अर्थ उस पर हावी हो गया। यह सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक युग का इतना प्रभाव है कि धर्म भी अशुद्ध नहीं रह सका। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज ही हम 12-13 किलोमीटर आए हैं, कितने लोग आए, किसी ने 2 रुपये का नोट या 5 का नोट, किसी ने पैसे, किसी ने कुछ। हमने कहा हम तो पैसा लेते नहीं है, एकदम देखने लग जाते। एक बार की बात है, आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे और एक दंपति आया, बहुत अच्छा कुलीन सा लग रहा था। तो नमस्कार किया, जाने लगे, बातचीत की, जाने लगे। तो पति थोड़ा आगे गया, पत्नी पीछे रही, उसने एक नोट रखा। तो आचार्य तुलसी ने कहा कि क्यों? कि महाराज आपको भेंट है। इतने से क्या होगा, 100 रुपये का नोट है, इतने से क्या होगा?
कि महाराज मुझे पता नहीं था, इस बार आऊंगी तो ज्यादा लेकर आऊंगी। के आचार्य ने कहा कि देखो ये तुम्हारा नोट तो तुम संभालो, पर अगर साधु संस्था को पवित्र रखना है तो उसे पैसे के जंजाल में मत फंसाओ। जो भी साधु संस्था भी पैसे के चक्कर में फंसी तो वह भी समाप्त हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। पर पता नहीं अर्थ का ऐसा जाल है, किसी को भी अछूता रहने नहीं देता, बड़ी कठिनाई है। एक व्यक्ति ने किसी वेदांती से पूछा कि बताओ सत्य क्या है, भ्रांति क्या है। वेदांत के लिए बड़ा प्रश्न है, जहाँ मायावाद है, ब्रह्मवाद है, वहाँ एक प्रश्न है कि सत्य क्या है, भ्रांति क्या है। उसने उत्तर दिया कि मैं तुझे उपदेश दूंगा, वह सत्य है, तुम वह झूठ भ्रांति है मेरी, तुम नहीं मानोगे यह सत्य। मैं भी इस भाषा में सोचता हूँ कि हम लोग भी, धार्मिक लोग भी उपदेश देते जा रहे हैं, और मैं तो ये मानकर देता हूँ कि मानेगा कोई नहीं, इसलिए ज़्यादा देता भी नहीं हूँ। मैं प्रयोग की बात ज़्यादा करता हूँ, उपदेश प्रवचन की बात कम करता हूँ। प्रयोग के द्वारा तो आदमी की चेतना में रूपांतरण हो सकता है, किंतु केवल प्रवचन के द्वारा होता तो आज विश्व का कायाकल्प। और आज तो इतने धर्म गुरु, इतने प्रवचन बड़े बड़े होते हैं, कभी दुनिया बदल जाती। पर मैं तो ये मानता हूँ कि ये हम लोगों की भ्रांति है कि देते जा रहे हैं, और ये मानकर भी कि बदल नहीं रहे, फिर भी देते जा रहे हैं। ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खाने को अब चाहता नहीं, खाने की स्थिति में नहीं है, तो भी परोसते जा रहे, फिर वह झूठन होगी। शायद ऐसा ही कुछ ये प्रवचन भी झूठन बन रहा है। बदलना यदि है, चेतना का रूपांतरण करना है, उसके लिए आवश्यक है हृदय परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण, और वह प्रयोग के द्वारा संभव है। वैज्ञानिक युग है, प्रयोग का युग है, प्रैक्टिकल करने का युग है। और धर्म भी वास्तव में बहुत बड़ा विज्ञान है, किंतु धर्म को भी वैज्ञानिक रूप नहीं रहने दिया, उसे भी एक माइथोलॉजी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, एक पौराणिक बना दिया गया, एक कथा जैसा बना दिया गया। वास्तव में बदल सकें तो बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं गरीबी की समस्या, ये समस्या, हम तो यात्रा में बहुत सारे प्रत्यक्ष देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी समस्या है वह नैतिकता की समस्या है। अगर नैतिकता होती, व्यापार तंत्र में, उद्योग तंत्र में, राजतंत्र में और धर्म तंत्र में भी अगर नैतिकता प्रबल होती तो शायद 50 वर्ष में गरीबी की समस्या कभी सुलझ जाती। पर सुलझती नहीं है, क्योंकि अनैतिकता के द्वारा कुछ बुद्धिमान व्यावसायिक बुद्धि वाले लोग इतना ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं कि गरीबी तो और बढ़ रही है। इसी लोग कहते हैं अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? हमने तो बहुत देखा और मन एक द्रवित हो जाता है। 2 दिन से एक आदमी हमारे पीछे घूम रहा था कि बहुत गरीब हूँ, बड़ा दुखी हूँ, पत्नी बीमार है, खाने को रोटी नहीं है। कल भी आया, परसों आया, कल आया तो शायद उसका कुछ समाधान हो गया था, परसों 2 दिन से घूमता रहा। जैसे ही हमने राजस्थान में प्रवेश किया तो हर गांव के लोग आते हैं, सड़कों पर जमा हो जाते हैं। अहिंसा यात्रा का एक विशेष आकर्षण भी रहा। तो पहली समस्या तो ये आई कि पानी नहीं। एक लंबा क्षेत्र है चित्तौड़ के आसपास जहाँ पानी की बहुत कमी है। फिर आगे बढ़े तो
भाई आए, सड़क पर खड़े थे, बोले कि महाराज दाना नहीं, रहने को मकान नहीं है, खेती करने को भूमि नहीं है, खाने को दाना नहीं है। आप कहें सरकार से कि हमारी समस्या सुलझ जाएगी। मैंने सोचा किससे कहूँ, कौन है उत्तरदायी कि जिससे मैं कहूँ कि यह स्थिति है, और कहूँगा तो इस सच्चाई को सामने रखकर कि कहना मेरी भ्रांति है, नहीं मानेगी ये सच्चाई है, ये सोचकर ही कहना चाहिए। बड़ी समस्या है, कैसे समाधान हो सके। ये मैं मानता हूं कि अहिंसा के प्रति आकर्षण है, अध्यात्म के प्रति, धर्म की अपेक्षा अध्यात्म के प्रति अधिक आकर्षण है, किंतु ये भूख की समस्या, रोटी की समस्या, और जो एक आर्थिक के स्वस्थ अर्थ नीति होनी चाहिए वह नहीं है। ये समस्याएं बहुत विकराल है, और आने वाले 2 दशक में क्या होगा उसका चित्र हमारे सामने तो स्पष्ट है, अब भी लोग देख नहीं रहे, वो और अधिक कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए हमें इन जो एक ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर विचार करना चाहिए, उद्योग जगत को भी, व्यापारी जगत को भी और सरकारी तंत्र को भी, सबको सोचना चाहिए कि समस्या कितनी प्रबल है। जहाँ स्वागत समारोह था मैंने कहा कि गरीबी की समस्या मानते हैं, किंतु मैं एक बात कहता रहा हूँ, मुंबई में भी मैंने कहा और जगह भी कहा कि गरीबी से ज्यादा भयंकर समस्या आज अमीरी की हो रही। अमीर लोग नीचे नहीं उतरना चाहते और ऊपर जाना चाहते हैं, चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, वहां भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं। करेंगे क्या, क्या करेंगे? अमर तो बनेंगे नहीं, वहां जाकर ही मर जाएंगे, तो क्या करेंगे? ये नहीं देखते कि यहाँ तो लोग कितने दुखी हैं, उनको छोड़कर तुम पैसे के बल पर चंद्रमा पर भी जाकर मकान बना लोगे, सुखी वहां भी नहीं रहोगे, फिर लौटना पड़ेगा तुमको और दुखी बन जाओ। तो हम समस्या को समस्या पर पर्दा डालने का प्रयत्न न करें, समस्या को नग्न आंखों से देखें और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करें। मैं जब जब ये पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि बड़े बड़े लोग हैं, एक ब्याह शादी में 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब तक चली जाती है, तो बरबस कहना पड़ता है। मैं किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता, पर कहना पड़ता है कि यही लोग हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, या साम्यवाद को बढ़ावा दे रही हैं, या नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही हैं। यही लोग हैं। अगर वे थोड़ा बदले, पैसा कमाना एक और महत्व की बात है, उसकी उपयोगिता कम नहीं मानते हम, किंतु पैसे को कहाँ खर्च करना, उपयोग कैसे करना, यह उससे बड़ी कला है। मैं मानता हूँ कि पैसा कमाने की कला तो लोगों में आई है ज़्यादा, इसीलिए बड़े बड़े कारखाने हो गए। 50 वर्ष पहले विश्वकर्मा में कितने कारखाने थे मुझे पता नहीं, थे या नहीं, होंगे 5-10 होंगे। आज पूछा तो कहते हैं 1000 से ज़्यादा है। तो पैसे कमाने की तो कला आई है, पर उसका उपयोग कैसे करें, और उपयोग वहाँ जहाँ समस्या है। हमारी अंगुली वहाँ टिके कि जहाँ दर्द है, जहाँ दर्द है वह अंगुली नहीं टिक रही है, और बड़ी बड़ी बातें सब बना रहे हैं। मैं मुंबई में था, एक भाई आया और बोला कि एक बड़े उद्योगपति ने इतना बड़ा विद्यालय बनाया है, सारा बहुत वर्णन किया लंबा चौड़ा। मैं सुनता रहा, फिर मैंने पूछा कि वहाँ फीस तो वर्ष की 2 लाख 3 लाख 4 लाख। मैंने कहा और हिंसा का एक अड़ंगा खड़ा कर, गरीब आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा, उसके लिए तो कोई अवकाश नहीं है, तो उनमें और ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक हिंसा पैदा हो जाएगी। हम चिंतन करें कि हम अपने ही प्रयत्नों से हिंसा कैसे बढ़ा रहे हैं। बस एक बात पर ध्यान समाज का केंद्रित हो जाए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में हिंसा को प्रोत्साहन मिले,
प्रतिक्रियात्मक हिंसा हो और उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़े या हमारी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़े, इतना सा दृष्टिकोण बदल जाए तो शायद हम समस्या को सुलझाने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ आप लोग भी चिंतन करें। अहिंसा, हिंसा, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, ये जो रटे रटाए शब्द हैं, अब इन शब्दों में अटके न रहे, इनके तल तक, हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न करें और ऐसा करें कि कुछ बदल सके, मनुष्य बदल सके। हमारा विश्वास है कि मनुष्य बदल सकता है और प्रयोग के बाद हमने देखा कि बदलता भी है, बदलता है, पर कैसे हो। कुछ महीनों पहले हम बीकानेर जिला में श्री डूंगरगढ़ में थे। ओम प्रकाश जिंदल आए दर्शन कर, बातचीत हुई, तो मैंने कहा अब आपकी क्या योजना है, क्योंकि वो बहुत ही भद्र और श्रद्धालु व्यक्ति थे हमारे। तो मैंने कहा अब आपकी योजना, पहले तो आप उद्योगपति थे, अब मंत्री बन गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये विद्युत विभाग मिला है, तो मैं चाहता हूँ उस विभाग को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त विभाग कर दूँ। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि सारा भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है इस बिजली वाले में, इसको बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दूँ। मैंने कहा कल्पना आपकी बहुत अच्छी है और आपको करना है, और जब आप आचार्य तुलसी के हमारे इतने निकट के व्यक्ति हैं तो आपको अवश्य यह काम करना अच्छा होगा, अनुव्रत के अनुकूल होगा। परंतु एक बात है कि आप योजना बनाएं, बिना योजना करेंगे तो स्थिति क्या होती है। मैंने एक बात कही कि एक इंजीनियर हमारे सामने आया, आखिर बोला मैं करूं क्या, मैं रिश्वत नहीं लेता, लेने भी नहीं देता, तो नीचे वाले सब नाराज हैं मुझसे, कई अफसर कड़ा है ईश्वर लेने नहीं देता, और ऊपर वाले कहते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा नगर दिया, इतने लाख हमें दो तो होगा, नहीं तो वे भी नहीं टिकने देते। अब मैं रिश्वत लेता नहीं तो कैसे तो नीचे को निपटूं, कैसे ऊपर वालों को कुछ दे सकूं, तो कहते हैं अब तुम्हारी बदली हो जाएगी। मुझे ये सोचकर सारा काम करना है जो वर्तमान की मानसिकता और योजनाबद्ध काम करें। उन्होंने कहा कि अब मैं जाकर योजनाबद्ध करूंगा, पर मैं नहीं हो सका, चली गई। किंतु एक भावना होती है, एक उद्योगपति की भावना थी, तो वैसे ही उद्योग क्षेत्र है, यहाँ के उद्योगपतियों में भावना जागे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा और इस कदम के द्वारा आप एक ऐसी स्थिति में जा सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे जहाँ उसकी प्रतिष्ठा है, लोगों का विश्वास है। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात संपन्न करना चाहता हूँ कि आप 2 शब्दों पर चिंतन करते रहे कि दिशा को बदलना है और दृष्टि को बदलना है। दिशा बदले, दृष्टि बदले तो शायद स्थितियाँ बदल जाती है। हम परिस्थिति को पकड़ कर नहीं रख सकते, तो उस परिस्थिति पर देते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी, मुझे हमें करना पड़ता है। किंतु ये परिस्थिति की व्यवस्था और बाध्यता तभी तक है जब हमारी दिशा सही नहीं है, दृष्टि सही नहीं है। नया चिंतन, समस्या को सुलझाने वाला चिंतन अगर आप सुनना चाहें, करना चाहें, तो 2 शब्दों पर खूब गहरा चिंतन करें, एक दिन नहीं वर्षों तक करते रहें कि हमारी दिशा बदले और दृष्टि बदले। अगर ये 2 बदलते हैं तो सारा समाज बदलता है, कायाकल्प हो सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे